जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि मीन राशि वालों के लिए 8 अक्टूबर से लेकर और 14 अक्टूबर तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। दोस्तों कुछ उपाय भी बताऊंगी जो आपको करने हैं, आपके लिए परेशानियां दूर हों और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए वो आप उपाय जरूर करें जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी। और कुछ खास बातें बता रही हूँ इस वीडियो में, वो तो जरूर आप सुने ध्यान से कि जो भी मैं चीज़ें बताऊँ उसके लिए आप थोड़ा सा सावधानी से उन बातों को भी सुनिए ताकि आपके जीवन में परेशानियां दूर हों। और इसके अलावा यदि हम देखें तो ये जो पूरा सप्ताह रहेगा, तो दोस्तों इस पूरे सप्ताह की यदि हम बात करें तो आपके लिए 8, 9, 13 और 14 तारीख ये जो 4 दिन रहेंगे काफ़ी लाभकारी स्थितियां इस समय में नज़र आ रही हैं। लेकिन 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख ये जो 3 दिन रहेंगे, थोड़ा सा इन 3 दिनों में आपको सावधानी रखनी होगी। और डिटेल से बात कर लेते हैं तो 8 और 9 तारीख की यदि हम बात करें आपके लिए, तो इस समय में जो स्थिति रहेगी तो आपके लिए देखें तो सूर्य और बुध दोनों जो बड़े ग्रह हैं ये आपके सप्तम भाव में उपस्थित हैं। और इसके अलावा शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। मीन राशि वालों के लिए दोस्तों इस समय में शनि की 7.5 भी चल रही है, तो शनि का भी प्रभाव काफी रहेगा आपके ऊपर। तो इसलिए ये जो पूरा सप्ताह रहेगा इसमें आपके लिए लाभकारी स्थितियां बन रही हैं। 8 और 9 तारीख जो रहेगा ये दो दिन जो है ये काफी बहुत ही लाभकारी स्थिति कही जा सकती है इस समय में, क्योंकि इस समय में आपके लिए देखी जाए तो चंद्रमा की यदि हम स्थिति पे नजर डालें तो पंचम भाव में स्थिति बनी हुई है जो बहुत ही लाभकारी मानी जाती है। 8 और 9 तारीख ये जो 2 दिन रहेंगे, ये जो लोग अविवाहित हैं और लव लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा, आपके जो लव पार्टनर हैं उनके साथ काफी अच्छे रिश्ते रहेंगे आपके। और इस भाव को हम मनोरंजन का भाव भी मानते हैं जो कि पंचम भाव है। तो आपके लिए हो सकता है कि इस समय में आप अपने लिए, अपने मनोरंजन के लिए कुछ धन की यहाँ पर खर्चे की स्थिति बनी हुई है, तो आपके लिए लाभकारी समय ये कहा जा सकता है। जो यदि आप व्यापार भी करते हो तो उनके लिए भी काफी लाभकारी है, एक अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं इस समय में। मीन राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो इस समय में ये जो 2 दिन रहेंगे ये बहुत ही बढ़िया है, जहां पर कि आपके लिए जो भी स्वास्थ्य को लेकर परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी आपकी दूर होगी। और ये जो 2 दिन रहेंगे आप एक सकारात्मकता महसूस करेंगे, एक बहुत अच्छा मन प्रसन्न भी रहेगा। और इस समय में यदि हम देखें तो एक बहुत ही अच्छा नजरिया रहेगा अपने सोचने का, समझने का कि किस तरीके से आपको अपने जीवन के लिए सही डिसीजन लेने हैं, अपनी अर्निंग्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए और अपनी धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छी डिसीजन पावर कह सकते हैं कि हम इन 2 दिनों में आपको देखने को मिलेगी, जहां पर कि आपके लिए काफी लाभकारी समय कह सकते हैं। और आप बहुत अच्छी तरीके से फैसले भी ले पाएंगे जो कि आपके जीवन से बहुत महत्वपूर्ण भी होंगे और जिन्हें आप सही तरीके से जो भी आप फैसले लेंगे इस समय में वो लाभकारी स्थितियां आपके लिए बनेंगी। तो ये जरूर ध्यान रखें कि इस समय में सकारात्मक जरूर रहें, कहीं पर भी लड़ाई झगड़े से दूरी बनाकर चलनी है। और ये जो समय रहेगा इसमें आप यदि वैवाहिक हैं, आपकी शादी हो चुकी है तो अपने जीवन साथी के साथ भी रिश्ते बेहतर बनाकर चलें। तो हर तरीके से देखा जाए तो ये जो 2 दिन रहेंगे काफी लाभकारी हैं, पति पत्नी के बीच में भी प्रेम बढ़ेगा। इस समय में हो सकता है कि आप घूमने का भी कोई प्रोग्राम बना सकते हैं जहां पर कि आपके लिए एक भरपूर प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। और जो भी आपके यदि रिश्तों में कुछ परेशानी आ रही थी तो वो परेशानियां भी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो 8 और 9 तारीख में लाभकारी स्थितियां हैं, धन को मजबूत करने के लिए कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, कुछ उच्च पद पर बैठे हुए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि लाभकारी स्थितियां आपके लिए बनाएगा। तो इस तरीके के अवसर आपके लिए बन सकते हैं क्योंकि काफी लाभकारी संभावनाएं इस समय में देखने को मिल रही हैं। 10, 11, 12 तारीख की यदि हम बात करें इन 3 दिनों के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा यदि आप यात्राएं कर रहे हैं इन 3 दिनों में, तो थोड़ा सा यात्राओं को लेकर सावधानी बरतें, मान प्रतिष्ठा को लेकर सावधानी बरतें। इसके अलावा यदि आप यात्राएं कर रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन में या फिर गुस्से में तेज आकर वाहन ना चलाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, मानसिक तनाव से दूरी बनाकर चलें, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिएगा
सही चीजों से अपने कार्य को करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एनर्जेटिक तो आप रहेंगे इस समय में। 10, 11 और 12 तारीख ये जो 3 दिन रहेंगे, इसमें एक बहुत अच्छा एनर्जी लेवल आपका देखा जा सकता है। लेकिन साथ में यदि हम देखें तो कुछ गुस्से की स्थिति बन सकती है, तो इसलिए विवादों से दूरी बनाकर चलनी है और कोशिश करना है कि आप अपने कार्यों को सही तरीके से करें। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने, चाहे व्यापार के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप अपने फ्यूचर के लिए, अपनी धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसको आप सही तरीके से कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा, और तब अपने लिए आप एक अच्छा फ्यूचर देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि किस तरीके से आपको आगे चलना है। तो 10, 11, 12 तारीख में थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। कुछ अचानक से खर्चे हो सकते हैं, तो आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर परिवार के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। 13 और 14 तारीख में यदि हम देखें तो ये जो 2 दिन रहेंगे, ये जो 2 दिन हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी लाभकारी स्थितियां बनी हुई हैं। मीन राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो इस समय में आपके लिए जो शनि की भी स्थिति बनी हुई है, तो शनि भी जो है वो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, जो कि कहा जा सकता है कि आपको अपने जीवन के लिए जो आगे चलने के लिए काफी सहायक सिद्ध होंगे कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है और किस तरीके से आप जो अचीव करना चाहते हैं अपने गोल्स वगैरह, उनके लिए किस तरीके से आपको डिसीजन लेने हैं। और जो भी आप इस समय में डिसीजन की जो क्षमता रहेगी बहुत अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन ये भी जरूर ध्यान रखें कि इस समय में जीवन साथी के साथ ये जो पूरा सप्ताह रहेगा एक तालमेल बनाकर चलें, क्योंकि पारिवारिक जीवन जो है आपका और जो वैवाहिक जीवन है, इन दोनों के लिए थोड़ा सा सतर्कता रखनी होगी इस पूरे सप्ताह में। यदि आप अविवाहित हैं तो अपने लव पार्टनर के साथ बहुत अच्छे संबंध रखें, कुछ गलतफहमियां हैं तो उन्हें दूर करें। और यदि आप शादीशुदा हैं तो आप अपने जो जीवन साथी हैं उनके साथ भी अपने जो रिश्ते हैं उनको मजबूत बनाकर चलें और एक दूसरे का ध्यान रखते हुए सही तरीके से आगे बढ़ें, ताकि आपके जीवन में भी खुशियां बनी रहें और आपके लिए एक बहुत लाभकारी स्थितियां बने आपके आगे चलकर। चाहे आपकी वो धन की स्थिति हो, आपकी पर्सनैलिटी हो, आपके रिश्ते हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, हर तरीके से देखा जाए तो एक मजबूत स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। तो संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, संबंधों को मधुर बनाने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। ये जो 2 दिन रहेंगे ये काफी लाभकारी हैं और इन 2 दिनों में हो सकता है कि आप थोड़ा सा कुछ बातूनी तरीके की स्थिति बन सकती है कि जहां पर आपको जो लोग बात वगैरह ज्यादा करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी होती है जिन लोगों की, तो उनके लिए भी ये जो उनकी स्किल होती है ये काफी मददगार साबित हो सकती है और एक बहुत अच्छे तरीके से आप डील भी कर पाएंगे। यदि आप अपना कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पर आप अपनी वाणी से, अपनी बातों से, अपने इस स्किल से बहुत अच्छी डील्स भी ले सकते हैं। एक लाभकारी स्थितियां आपके लिए बन पाएंगी। तो हर तरीके से देखा जाए तो अचानक से लाभ की स्थितियां नजर आ रही हैं इन 2 दिनों में, 13 तारीख और 14 तारीख। और इस समय में यदि हम देखें तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये जो 2 दिन रहेंगे, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे या फिर आपको ये सब चीजें पसंद ना आए। तो इस चीज को भी आपको थोड़ा सा डील करना है, ध्यान से, सावधानी के साथ डील करना है। तो आपके लिए एक सकारात्मक होकर चलना होगा इस पूरे सप्ताह में और इस पूरे सप्ताह में सभी चीजों के ऊपर ध्यान रखना होगा। जो भी आपके गोल्स हों, जो भी आप अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, आप धन की स्थिति को जो मजबूत करना चाहते हैं, अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं या कोई भी आप नए बिजनेस की तरफ सोच रहे हैं कोई स्टार्ट करने की, तो उसके लिए प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, तो जरूर सोच विचार कर कीजिएगा। लापरवाही नहीं करनी है बिल्कुल भी। और ये जो सब चीजें होंगी ये आपकी धन की स्थिति को मजबूत करेंगे और घर परिवार के लोगों के साथ या फिर जो उस फील्ड के एक्सपर्ट लोग हों उनकी सलाह से आप आगे बढ़िएगा। चाहे आप व्यापार करते हैं या फिर आप जिस क्षेत्र में भी आप अपना प्लानिंग कर रहे हैं कुछ बिजनेस के लिए या स्टार्टअप वगैरह के लिए, तो इस तरीके की जो भी आपकी चीजें हैं वो थोड़ा सा सावधानी के साथ लेकर जरूर चलिएगा। और ये जो पूरा सप्ताह रहेगा आपको हो सकता है कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में आप आए, क्योंकि इस तरीके की स्थितियां नजर आ रही हैं जो आपके लिए उत्तम स्थिति भी बनाएंगे। लेकिन सावधानी जरूर रखना है, हर तरीके से आपको सोच समझ कर चलना होगा।
आप यदि नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी बहुत ही बेहतर स्थिति इस समय में नजर आ रही है। कोई प्रमोशन वगैरह आपका काफ़ी समय से नहीं हो पा रहा है तो प्रमोशन हो सकता है नौकरी में, या फिर आप काफ़ी समय से कुछ ट्रांसफ़र वगैरह के लिए सोच रहे थे तो इस समय में ट्रांसफ़र वगैरह की भी स्थिति बनी हुई है। तो मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो जो नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय ये कहा जा सकता है, जहाँ पर कि आपके लिए जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो परेशानियां दूर होती हुई दिखाई देंगी और एक सही तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ा सा सतर्कता रखिएगा और एक सकारात्मक नज़रिया रखिएगा और सही तरीके से सोच समझकर आप अपने कार्यों में आगे बढ़ते चले जाइए, ताकि आपके जीवन में सफलता बनी रहे। आपके लिए जो भी आप चाहते हैं, धन की स्थिति मजबूत रहे, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, आपके जीवन में आपको तरक्की मिले, तो उसके लिए आप ये सब चीज़ें जरूर करें। उपाय के लिए यदि हम बात करें तो माता लक्ष्मी का आप पूजन कीजिएगा शुक्रवार के दिन। और इसके अलावा यदि हम देखें तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम की ये जो है पूजा करनी होगी, ये जो पाठ करना होगा ये आपको करना होगा वीरवार के दिन। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। या फिर आप सत्यनारायण की पूजा वगैरह कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। तो ये आप कीजिएगा उपाय, ये आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएंगे, परेशानियों को दूर करेंगे। और प्रतिदिन आप गणेश जी की पूजा जरूर कीजिएगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, आपको जीवन में तरक्की मिलती रहे, तो इसके लिए आप ये उपाय जरूर करते रहें। तो दोस्तों ये तो रहा वीडियो की जो मैंने बताया कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है और क्या चीज़ें जो हैं आपके जीवन में तरक्की ला सकती हैं, परेशानियों को दूर कर सकती हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।